तो विजय भैया का बेटा का बर्थडे हुआ। विजय भैया बेचारे दूध के जले ना छाछ भी फूके पी रहे हैं। विजय भैया को सुनीता ऐसी डसी ना कि सारे क्रिएटरों से उनका विश्वास उठ गया। विजय भैया का बेटा है का बर्थडे है। सोचिए, विजय भैया का बेटा का बर्थडे है, उससे पहले विजय भैया का एक ब्लॉग आता है जिसमें विजय भैया कहते हैं कि देखिए हम अपने बेटे का बर्थडे मनाना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मनाएं, क्या करे, पार्टी करे नहीं करे, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम विजय भैया यहाँ पे एक बात क्लियर करने आए थे कि अगर हम बर्थडे मनाते हैं तो जो भी हमारे यहाँ क्रिएटर आएंगे, जो भी लोग आएंगे, वो एक भी वीडियो नहीं बनाएंगे और ना ही कोई वीडियो अपलोड करेगा। विजय भैया ने अपनी बहन और वो जो दीवार फाड़ने वाले जीजा जी हैं ना, उन दोनों को बर्थडे में इनवाइट नहीं किया। विजय भैया ने सारे लोग को इनवाइट किया, लेकिन अपनी बहन को और अपने जिज्जा को इनवाइट नहीं किया। ये वही जिज्जा जी हैं जो पिछले बार विजय भैया के साथ गद्दारी कर दिए थे। शादी में तो बहुत वीडियो बनाए, लेकिन विजय भैया के साथ कमिटमेंट करके विजय भैया को पैसे नहीं दिए थे। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ विजय भैया की। बहुत दिनों से विजय भैया का वीडियो नहीं हम बनाए थे, क्योंकि विजय भैया बेचारे बहुत सिंपल सा ब्लॉग ला रहे थे। वो इवेंट में आए, सुनील गुड़िया के इवेंट में आए, वहाँ भी भौजी नहीं आई। सब लोग सोचा भौजी काहे नहीं आई, भैया बताए बीमार हैं। लगे हाथ लप्पी भौजी का बर्थडे था, उसमें विजय भैया आए, मस्त एकदम बेचारे पार्टी एंजॉय किए, लेकिन भौजी नहीं आई थी, रिया भौजी। सब लोग पूछा भौजी काहे नहीं आई, तो भैया बोले वो बीमार है। वहीं पे मतलब जिज्जा जी और जो सुनीता हैं वो दोनों आए थे। सबको लग रहा था कि भाई बहन में बातचीत नहीं हो रहा है, कैसे भाई बहन है, भाई मतलब है सामने और बहन से बात नहीं कर रहा है, बहन है सामने लेकिन भाई से बात नहीं कर रही है। वहीं भाई है जो कार से आया, सुनील गुड़िया को लेके आया, लेकिन अपनी बहन को पूछा तक नहीं। वे पार्टी में भी गया तो पार्टी से भी उनके घर जब गया, वहीं उनकी बहन फगुनिया के साथ रह रही थी, लेकिन अपने भाई के पास कभी भाई से बात भी करते नहीं दिखी। तो सब लोग को ऐसा लग रहा था कि भले ही इन लोग दिखाने के लिए कर रहा है कि रिश्ते अच्छे हो गए, लेकिन इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच था, और इसीलिए कहा जाता है कि जो सच रहेगा ना वो छुपेगा नहीं। ये बात मैंने पहले भी बोला था कि भले ही विजय भैया भले ये दिखा रहे कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, चलो भाई बहन को, क्योंकि विजय भैया को भी गाली पड़ रहा था कि भाई ये इंसान, अभी इसकी बहन का हाल में शादी हुआ है और ये इंसान अपने ही हाथों अपनी बहन का मतलब ये शादीशुदा जीवन बर्बाद कर रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर विजय भैया ने समझदारी दिखाई और उन्होंने बोला कि भाई चलो थोड़े बहुत रिश्ते रहेंगे कैमरा के सामने, लेकिन ऑफ कैमरा जो चीज़ें होगी बिल्कुल नहीं होगी। और वही हुआ। जब सुनीता कर्मा में भी गई तो आपने देखा कि भाई रिया भौजी अलग पूजा कर रही थी, चांदनी अपनी मम्मी के साथ गई थी, वहीं सुनीता और नीतू जो है अपनी माँ के साथ गई थी पूजा करने। हर कुछ मतलब अलग अलग हो रहा था। वहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा था कि विजय भैया और उनकी वाइफ जो है उनका अपनी बहनों से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो है ये इवेंट वाली बात हुई कि भाई ये लोग पटना भी आए, तो ये लोग ट्रेन से आए, विजय भैया अपनी गाड़ी से आए, या फिर सुनीता जब कर्मा में ससुराल गई थी तो सुनीता पैदल ही गई थी अपने मायके, ना ही तो उसको कोई लेने आया, ना ही विजय भैया मतलब उसको लेने आए, ना ही जीजा जी उसको पहुंचाने आए। तो सारी चीज़ों से जो है ना साफ साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं विजय भैया जो है वो सुनीता से रिश्ता तोड़ चुके हैं। और सुनीता और जो जीजा जी हैं उन्होंने उनके साथ ऐसा करा भी था कि भाई कोई भी उस जगह पे रहता तो शायद रिश्ता तोड़ देता। तो सुनीता से रिश्ता विजय भैया तोड़ दिए। तोड़ने के बाद विजय भैया जो है अब सुनीता को उतना ही सब बात करते हैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। अब बात करते हैं कि सुनीता भी आई, मस्त पटना घूमी, मस्त एकदम पटना में शॉपिंग करी, दो पार्टी इंजॉय की। इंजॉय करने के बाद वो ट्रेन से फिर घर गई। वहाँ पे दिखाई सुनीता की भाई पन्नी में चावल दाल पैक करवा के दुकान से ली और बैठ के ट्रेन में चावल दाल खा रही थी। और जीजा जी उसके बाद वो घर जाती है, बोलती है अब ससुराल जा रहे हैं, ससुराल से बहुत फोन आ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब सुनीता ससुराल जाती है तो उसके मामा ससुर उसको लेने आते हैं स्टेशन, और जब वो घर जाती है तो पूरा घर सोया हुआ था। सबको रूम जाके प्रणाम करती है। सासू माँ जगी होती हैं, बोलती है आपने खाना खा लिया, तो कहती है नहीं अभी नहीं खाए। सुनीता करिए मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। तो सुनीता कैसा चल रहा था, फिर सुनीता खेत में मशरूम ये कर रही थी, फिर सुनीता विश्वकर्मा पूजा का वीडियो डाली। मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैंने थोड़ा बहुत देखा। अब बात करते हैं कि विजय भैया आए भाई, और पहले ही क्लियर कर दिए भाई कि मेरे बेटा का बर्थडे है, हम मनाना तो नहीं चाह रहे हैं क्योंकि अभी पैसा नहीं है। हाल में हमने कर्मा के समय भी उतना बड़ा पार्टी किया और उसके पहले भी शादी ब्याह में इतना खर्च हुआ, तो पैसा नहीं है,
लेकिन हम बेटा का बर्थडे है तो सोच रहे हैं कि नॉर्मल तरीके से मनाएं और छोटे मोटे जो बच्चे हैं अगल बगल के मोहल्ले वाले उनको बुलाएं और क्रिएटर लोग को किसी को नहीं बुलाएंगे। और हाँ, जो क्रिएटर अगर आना चाहते हैं जो मेरे परिवार के हैं वो आ सकते हैं। ऐसे मैं किसी क्रिएटर को नहीं बुला रहा हूँ, अगर जो परिवार समझते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन क्रिएटर को यहाँ नहीं आना है। और ना ही यहाँ कोई अगर आएगा तो वीडियो बनाएगा, ना ही वीडियो बनाएगा, ना ही ब्लॉग अपलोड करेगा। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि विजय भैया ये चीज़ किसके लिए बोले, क्योंकि आपको पता है कि विजय भैया के घर में जब शादी में भी बहुत सारे लोग आए थे तो विजय भैया उतना वीडियो नहीं बनाए थे जिससे ज़्यादा उनके घर आए हुए गेस्ट लोग बनाए थे। मतलब वो जो क्रिएटर थे, गेस्ट क्या, जो मैंने ब्लॉगर लोग थे, जैसे लप्पू, छोटा लप्पू बनाया था, उधर रंगीला फैमिली वाले या जो कोई भी आया था वो लोग बना रहे थे, लेकिन विजय भैया नहीं बना रहे थे। और सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है सुनीता से, क्योंकि सुनीता के साथ जो उनका कमिटमेंट था कि शादी क्या जो भी तुम वीडियो बनाओगी इससे जो भी पैसा आएगा तुम 50% हमको दोगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें एक तरह से समझिए कि भाई ये हो चुका था कि मतलब क्या बोलते हैं, विजय भैया को साफ साफ ये लग रहा था कि भाई अगर वो फिर आएगी, फिर से वीडियो बनाएगी, फिर से हमारे सारा कंटेंट है वो हमसे पहले अपलोड कर देगी, क्योंकि भाई जो जीजा जी हैं, मनीष जीजा जी, वो बहुत चालाक हैं और विजय भैया ने एक बार उनकी चालाकी देख ली है। अब विजय भैया उनसे एकदम सतर्क हैं और विजय भैया को ये भी समझ में आ गया कि ये भाई इससे अगर पैसा मांगने जाएंगे तो ये तो मारने पे भी उतारू हो जाएगा। तो इसीलिए विजय भैया जो है एकदम ब्लॉग के जरिए जो साफ साफ शब्दों में उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं आना है, मतलब कि क्रिएटर को नहीं आना है। हाँ, छोटे मोटे जो हैं जिनका अभी चैनल बहुत छोटा है, जिनको कोई नहीं जानता है, वो भले ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े क्रिएटर हैं, यानी उनका कहना था सुनीता मनीष को टारगेट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि नहीं भाई नहीं आना है। और विजय भैया ने सेम ऐसा ही करा, उन्होंने अपने घर के अगल बगल मोहल्ले के बच्चों को बुलाया। पहले वो दिखाते हैं कि भाई पहले उनका बच्चा का तबीयत खराब था, उसको डॉक्टर के यहाँ लाए जाते हैं, दिखाते हैं और कहते हैं कि बर्थडे तो हम नहीं मनाना चाहते हैं, लेकिन भाई बेटा का बर्थडे है, कल बेटी का बर्थडे मनाएंगे तो आप लोग बोलिएगा कि बेटा का नहीं मनाया था इसलिए मनाना पड़ रहा है। और विजय भैया फिर दिखाते हैं कि भाई उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, दवाई मिलती है, उसके बाद बच्चा थोड़ा नॉर्मल होता है। उसके बाद विजय भैया सारा सामान लाते हैं और विजय भैया को हलवा ही नहीं मिला है। हलवा ही नहीं मिला है तो विजय भैया जो है ना वो खुद से, मतलब जो रिया भौजी है उनकी फ्रेंड, सारे मिलके खाना बना रहे हैं, सारा लोग आपस में मिलके मतलब कि काम कर रहे हैं। और आज विजय भैया का एक ब्लॉग फिर आता है, मतलब बीच में तो बहुत सारा आया, कभी सामान आया, सब्जी खरीदा के आया, कभी बैलून की शॉपिंग हुई, मतलब जो भी एक बर्थडे में होता है सारा चीज विजय भैया करे हैं। उसके बाद सारा चीज करने के बाद भाई आता है कि अब खाना कौन बनाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो सुनीता, रिया भौजी की जो मतलब फ्रेंड है, मतलब अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं, उन लोगों मिलके मतलब वो लोग खाना बना रहे हैं। और विजय भैया तैयार हो गए हैं एकदम बढ़िया से, रिया भौजी तैयार हुई हैं, चांदनी तैयार हुई है, उनका बेटा तैयार हुआ है। और विजय भैया कह रहे हैं कि देखिए हम दोस्तों, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं, हमेशा सिंपल तरीके से तैयार होते हैं। रिया जी भी 500-600 की साड़ी हमेशा पहनती है। और यहाँ पे भी विजय भैया जो है ना वो अपनी बहन को टारगेट किए हैं कि भाई वो बहुत बड़ी आदमी है, हमेशा उसका शॉपिंग होता है, महंगे महंगे साड़ी खरीदती है, महंगा महंगा कपड़ा पहनती है, पार्लर में जाती है। और मेरी वाइफ को देखिए भाई, हम बहुत साधारण लोग हैं और आप लोग जो है ना हमें ऐसे ही पसंद किए हैं और उम्मीद है कि आप लोग हमेशा हमें ऐसे ही पसंद करेंगे। तो भाई साहब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर सुनीता और मनीष अगर शायद विजय भैया के साथ धोखा खड़ी नहीं करते तो आज शायद सुनीता को विजय भैया जरूर बुलाते, लेकिन सुनीता ने जो विजय भैया के साथ किया ना वो विजय भैया शायद नहीं भूले हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये ब्लॉगरों का जो रिश्ता होता है ना, जो ब्लॉगर होते हैं, अगर एक घर में बहुत सारे अगर ब्लॉगर है ना तो वहाँ पे प्यार नहीं होता है, वहाँ पे हर चीज कंटेंट के लिए होता है, चाहे वो किसी का भी घर हो। आप लप्पू लप्पी के घर में भी देखते हैं कि जब वहाँ पे कोई पार्टी होती है तो जो पैसा लगाता है, जिसकी पार्टी होती है, सबसे पहले वही वीडियो डालता है, उसके बाद ही कोई आए हुए गेस्ट डालेंगे, आए हुए क्रिएटर गेस्ट डालेंगे या फैमिली के लोग डालेंगे। आपने देखा कि भाई भूमित भुट्टो के भाई की शादी हुई थी, वहां भी वही चीज था कि भाई जो पैसा लगाया है वो इसका वीडियो डालेगा, नहीं तो जो एक खनोज दे के घर में ही हम ऐसा देखे, ये खनोज दे के घर में जब लप्पू भैया जाते हैं उनकी बेटी के बर्थडे में तो लप्पू भैया ही सारा मतलब उनके मतलब वीडियो पहले डाले, खनोज दे का सारा वीडियो बाद में आया था। वहीं विजय भैया के घर में छोटा लप्पू गया था तो यही ज्यादा वीडियो डाला था और वो कम वीडियो डाले थे। इसीलिए विजय भैया के सारे वीडियो पे शायद उनकी अर्निंग कम हुई। उनको समझ में आया कि भाई लोग पहले डाल दिए, जब सब भाई स्वाभाविक सी बात है कि जो चीज इंसान पहले देख लिया कि भाई शादी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे कलर की साड़ी पहनी थी, दूल्हा कैसा था, दुल्हन कैसा, तो एक ही चीज को इंसान बार बार नहीं देखता है।
तो सारा तो जो है छोटा लप्पू डाल दिया था, कुछ जो मतलब सुनीता के चैनल पे गया, सुनीता के कुछ लोग देखे क्योंकि नए कपल के नाते उसका मतलब लोग ज़्यादा देखना पसंद किए, नया उसका ससुराल था, ससुराल के लोग, तो सुनीता का वीडियो जो है ना उस पीरियड में विजय भैया से ज़्यादा अच्छा खासा उसका व्यूज आया। विजय भैया की जितनी भी लागत पूंजी लगी हुई थी वो सब पानी में चला गया, और उसी कारण से विजय भैया जो है इस बार साफ साफ शब्दों में मना किए कि कोई भी क्रिएटर नहीं आएगा, और क्रिएटर अगर आए तो वीडियो नहीं बनाएंगे। और उन्होंने आज उनके बेटे का बर्थडे है और कोई भी उसमें अभी तक मुझे क्रिएटर नहीं दिखा। अब आगे देखना है कि भाई कौन कौन है, लेकिन सुनीता शायद नहीं आई है क्योंकि सुनीता को विजय भैया नहीं बुलाए। अब उनको कमेंट आ रहा था क्योंकि वो बोल रहे थे कि बताइए मेरे बेटे के लिए क्या करना चाहिए, तो लोग उनको कह रहे थे कि भाई तुम इतना पैसा क्यों खर्चा करोगे, छोटा बच्चा है उसके नाम से पैसे फिक्स कर दो, उसके लिए पैसे जमा कर दो, बैंक में जमा कर दो, कुछ ऐसा सामान खरीदो ताकि उस बच्चे को इन फ्यूचर काम आए। तुम लोग क्रिएटर केवल पार्टी करते हो, दिखावा करते हो, शो ऑफ करते हो, और मतलब बाकी जब तुमको व्यूज नहीं आता है या बाकी कुछ ऐसा होता है तो तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हो। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं, देखिए हर किसी की अलग अलग सोच है, जिसको जैसा लगा सब कमेंट कर रहे हैं, और ये बात फाइनल है कि सुनीता को विजय भैया नहीं बुलाए हैं। तो चलिए ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।